अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नेता जिसे कुछ ही साल पहले तक भारतीय राजनीति का शिखर पुरुष माना जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब बोलते थे तो उनकी बात पूरा देश सुनता था। देश आज भी उनकी आवाज सुनना चाहता है, लेकिन अटल जी खामोश है। अटल जी के कदरदान उन्हें देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अटल जी सिर्फ चुनिंदा लोगों से ही मिलते हैं। पिछले 3-4 सालों से घर की 4 दीवारी तक ही सिमट गई है अटल जी की जिंदगी। आखिर अटल जी को हुआ क्या है? मेरे ठीक पीछे है रेसकोर्स रोड का बंगला नंबर 7 यानी देश के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास। मई 2004 तक इसी बंगले में रहते थे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। 24 पार्टियों के मुखिया वाजपेयी इसी बंगले से तय करते थे देश की दशा और दिशा। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार ने सरकार के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी का पता भी बदल दिया। मनमोहन सिंह 7 RCR पहुंच गए। अटल जी 7 RCR से कृष्णा मेनन मार्ग के बंगला नंबर 6A में शिफ्ट हो गए। इधर देश की सत्ता का केंद्र बदला, उधर अटल जी धीरे धीरे नेपथ्य में चले गए। मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ से महज चंद कदमों की दूरी पर है अटल बिहारी वाजपेयी का बंगला 6A कृष्णा मेनन मार्ग। एसपीजी सुरक्षा घेरे की वजह से किसी को यहाँ आने जाने की इजाजत तक नहीं है। उनसे वही मिल सकता है जिनसे उनको मिलने की इजाजत है, और ऐसे लोग गिने चुने हैं। 3-4 सालों से वाजपेयी दुनिया से पूरी तरह से कट गए हैं। चंद करीबी रिश्तेदार और कुछ चुनिंदा नेता ही मिलने आते हैं। आडवाणी, गडकरी और सुषमा के अलावा बाकी नेताओं के लिए वाजपेयी से मिलना आसान नहीं है। वाजपेयी से जो लोग मिलते भी हैं उनका संवाद एक तरफा होता है। वाजपेयी न तो ठीक से बोल पाते हैं और न ही किसी की बात पूरी तरह समझ पाते हैं। ऐसे में जो लोग वाजपेयी से मिलने आते हैं उनको इस हालत में देख भावुक हो जाते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर भावहीन बने रहते हैं। पिछले 3-4 सालों से अपने ही बंगले में कैद हो गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी। न वो किसी से मिलते हैं, न उनको किसी से मिलने की इजाजत है। आखिर इतने गुमनाम क्यों हो गए हैं अटल बिहारी? 4-5 साल पहले तक वाजपेयी अपने जन्मदिन पर लोगों से मिलते जुलते थे। घर पर महफिल सजा करती थी, लेकिन अब महफिल तो दूर, मेहमानों का आना जाना भी कम हो गया, क्योंकि वाजपेयी की सेहत उन्हें लोगों से मिलने जुलने की इजाजत नहीं देती। तो आखिर वाजपेयी जी को क्या हो गया है? अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। किसने आपको जज बनाया है? आप यहाँ तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे 2-2 हाथ। बार-बार इस चर्चा ने स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की अटल बिहारी वाजपेयी का ये रूप, ये चेहरा, ये अंदाज, में अरुणिमा की ये जादू तो दुनिया ने 50 सालों तक देखा है। सड़क से संसद तक, संघर्ष के मैदान से प्रधानमंत्री निवास तक, जब भी जहां भी वाजपेयी दिखे हमेशा सबसे अलग दिखे। ये वाजपेयी की शख्सियत का ही करिश्मा था, जिसने जहां भी उन्हें सुना, देखा, फोन का मुरीद हुए बिना नहीं रह सका। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास भी जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। वही वाजपेयी अब दुनिया की नजरों से दूर हैं। करीब 3 साल पहले की उनकी ये आखिरी उपलब्ध तस्वीरें हैं। 3 सालों से दुनिया ने उन्हें देखा नहीं, कई सालों से दुनिया ने उन्हें सुना नहीं, कई सालों से वो दुनिया के सामने नहीं आए। प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कोई कहता है वाजपेयी बीमार हैं, कोई कहता है वाजपेयी चल फिर नहीं सकते, कोई कहता है वाजपेयी को भूलने की बीमारी हो चुकी है। कोई कहता है साल 2009 में उन्हें पैरालिसिस का जबरदस्त अटैक हुआ था और उसके बाद उनकी सेहत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। कोई कहता है बीते 20 सालों में वाजपेयी के 10 छोटे बड़े ऑपरेशन हुए हैं और यही वाजपेयी की खराब सेहत की वजह है।
वाजपेयी से मिलना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर उनसे कोई मिल नहीं सकता। वाजपेयी की बीमारी की बातें पहली बार तब शुरू हुई जब 3 साल पहले कृष्ण मेनन मार्ग के इस बंगले से बाहर आईं उनकी कुछ तस्वीरें। 88 साल की उम्र और बुजुर्गियत की वजह से उनके जिस्म को शिकार बना चुकी बीमारियों ने उन्हें बेहद कमजोर कर दिया है। ये तस्वीरें वाजपेयी के 85वें जन्मदिन की हैं। आडवाणी, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, मनमोहन सिंह, ओम प्रकाश चौटाला समेत कई नेता उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने गए थे। तभी उनकी आखिरी तस्वीरें दुनिया के सामने आई थी। इन तस्वीरों को देखकर आप वाजपेयी की गिरती सेहत का अंदाजा लगा सकते हैं। इन तस्वीरों में कैद वाजपेयी का वो चेहरा है जो उनके ओजस्वी चेहरों से कतई मेल नहीं खाता। जिस अंदाज और आवाज की दुनिया दीवानी थी, वो अंदाज और आवाज तो उनकी उम्र ने उनसे 4-5 साल पहले ही छीन लिया था। स्वतंत्रता दुखी मनुष्यता के हेतु अर्पित यह स्वतंत्रता। बीते 3 सालों से उनकी सेहत पहले से काफी खराब हो गई है। उन्हें बोलने में परेशानी होती है, लोगों को पहचानने में परेशानी होती है। चल फिर सकते नहीं, लिहाजा या तो व्हील चेयर पर चलते हैं या फिर कहीं बैठे या लेटे रहते हैं। कृष्ण मेनन मार्ग के इस बंगले में 2 कमरे ऐसे हैं जिसे हॉस्पिटल के वार्ड की तरह बना दिया गया है। एक कमरे में वाजपेयी रहते हैं, दूसरे कमरे में उनकी दत्तक पुत्री नमिता की मां और वाजपेयी की पारिवारिक मित्र मिसेज कौल रहती हैं। कौल आंटी के रूप में मशहूर मिसेज कौल भी काफी बीमार रहती हैं, लिहाजा उनकी देखभाल के लिए भी 2 नर्सेज हमेशा तैनात रहती है। दुनिया जानती है कि वाजपेयी ने शादी नहीं की, लेकिन दशकों से मिसेज कौल का परिवार ही वाजपेयी का परिवार रहा है। अब वाजपेयी कभी कभी सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनसे उनका कई दशकों पुराना रिश्ता रहा है, चाहे इसमें आडवाणी हो, राजनाथ सिंह हो, सुषमा स्वराज हो, वाजपेयी के कुछ और नेता हों या उनके पुराने करीबी शिव कुमार शर्मा और लखनऊ के एमपी लालजी टंडन हों। इन लोगों के अलावा कोई नहीं जानता कि अटल जी किस हाल में है। अटल जी को बात करने और मिलने जुलने में परेशानी होती है, इसलिए परिवार वाले भी नहीं चाहते कि वाजपेयी को ज्यादा परेशान करने के लिए लोग उनके घर पर आएं। लोगों से मिलने में बहुत सहज रहते हैं, परंतु स्वास्थ्य के कारण, डॉक्टरों की मर्जी के कारण नहीं मिलने देते। बेकार में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कहीं फीवर हो जाए, कुछ हो जाए, और कोई कारण नहीं। हम सेक्युलरवादी नहीं है, इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ। सियासत के इस अजात शत्रु की आवाज, अंदाज और जोशीले भाषण की दुनिया दीवानी रही है, लेकिन अब उन्हीं वाजपेयी को एक एक लफ्ज बोलने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। वो बोलना चाहते हैं, लेकिन जुबान उनका साथ नहीं देती, लिहाजा वो इशारों में अपनी बातें कहते हैं या सामने वाला उनके मुंह से निकले एक एक शब्द से समझने की कोशिश करता है कि वाजपेयी क्या कह रहे हैं। पहचान लेती। क्या रिस्पॉन्स है? जैसे आप गए थे कि बहुत दिन बाद मिलने गए, वो तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हाँ, तो कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि ठीक से बोल नहीं पाते हैं, इसलिए बस समझ ही लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। लगातार मैं मिलने के लिए उनसे जाता हूं। कभी कभी थोड़ी बात भी हो जाती है, 2 वाक्य 4 वाक्य वो बोलने की कोशिश करते हैं, बोल भी लेते हैं, और कभी आने पर पूछते हैं क्या हाल है, कैसे हैं, क्या हो रहा है। वो समझ आता है जी, ऐसा आंख से ज्यादा मालूम चलता है जब उनको शब्दों के बोलने में कठिनाई होता है जी। अटल जी हमेशा खाने खिलाने और महफिल जमाने के शौकीन रहे हैं। बढ़ती उम्र और बीमारी की वजह से अब उनके खाने पीने पर तो बंदिशें हैं, लेकिन जो लोग उनसे मिलने आते हैं उनकी आवभगत और दुआ सलाम वो इशारों से ही करते हैं। एक दिन में गया जैसे, तो उन्होंने एकदम से देखते ही कहा कि आई, तो जब वो ठीक से अपनी बात को नहीं कह पाते तो मेरे उनके जो संबंध हैं उसमें मैं भी उन्हें देख के बड़ा दुखी हो जाता हूं, वो भी मन में दुखी हो जाते हैं। एक एक शब्द बोलने में वाजपेयी को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। जब लालजी टंडन, आडवाणी या ऐसा कोई भी नेता उनसे मिलने आता है तो वाजपेयी की जुबान से
टूटते हुए शब्द निकलते हैं, चेहरे पर खुशी का भाव आता है और पूछते हैं चाय मतलब क्या आप चाय पियोगे? सामने वाला उनका इशारा समझ जाता है, अफसोस से उनकी तरफ देखता है और वाजपेयी का चमकदार अतीत उनकी आंखों के सामने आ जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत देखकर यकीन नहीं होता कि ये वही नेता है जो कभी सड़क से लेकर संसद तक दहाड़ते नजर आते थे। उनकी भावपूर्ण कविताएं दिल को छू जाती थी। कमजोर शरीर और बीमारियों ने इस मजबूत नेता को एक मजबूर शख्स बना दिया है। टूटे हुए सपने की सुने कौन से सखी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। कई दशक पहले वाजपेयी ने कविता लिखी थी और कई सालों तक ये कविता सुनाकर वो महफिलें लूटते रहे, लेकिन अब ये आवाज भी खामोश है और सियासत की ऊंचाई पर पहुंचकर नेपथ्य में जा चुके वाजपेयी भी एकाकी हो चुके हैं। एसपीजी के सख्त सुरक्षा घेरे वाले बंगले की चार दीवारियों में कैद होकर रह गए हैं वाजपेयी। कहीं जाना आना तो दूर, लोगों से मिलना जुलना भी ना के बराबर है। यही वो वाजपेयी हैं जो 1996 में जब पहली बार 13 दिन के लिए पीएम बने थे, तब एसपीजी के सुरक्षा घेरे में कैद होने की वजह से परेशान हो गए थे। शपथ लेने के बाद जब वाजपेयी घर लौटे तो देखा चारों तरफ कड़ा पहरा है, लोगों का उन तक पहुंचना नामुमकिन है। तब बतौर पीएम राजीव शुक्ला को दिए अपने पहले इंटरव्यू में वाजपेयी बेहद भावुक हो गए थे। वाजपेयी पीएम तो बन गए थे, लेकिन उन्हें मंजूर नहीं था कि जनता को उनसे दूर कर दिया जाए। इस बारे में पूछे जाने पर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आप इमोशनल हो रहे हैं। मैं जब से आया हूं तब से ये कह रहा हूं कि भाई इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। रास्ते बंद है, सड़कें सुनसान है, ऐसा लगता है जैसे हड़ताल हो गई हो। देशवासी इतनी दूर खड़े कर दिए जाएं, हमारे अपने कार्यकर्ता, हमारे अपने लोग पास ना आ सके, उनको समझाना भी मुश्किल है। उचित प्रबंध ठीक है, उसमें दिखावा बहुत कम होना चाहिए। 60 साल तक जनता के बीच रहे वाजपेयी अब अकेले हैं, भीड़ से दूर, लोगों से दूर, परिवार के चुनिंदा सदस्यों के बीच। इस बंगले में वाजपेयी के साथ उनकी दत्तक पुत्री नमिता और दामाद रंजन भट्टाचार्य अपने परिवार के साथ रहते हैं। नमिता और रंजन भट्टाचार्य वाजपेयी को बापजी कहकर बुलाते हैं। अब यही दोनों वाजपेयी के सब कुछ हैं। ये बंगला वाजपेयी की एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ होते हुए भी एकाकीपन है, मौन है और एक खास किस्म का सन्नाटा है। इस शख्स से मिलने आने वालों का उसके घर पर तांता लगा होता था। आज वहां गिनती के लोग ही आते हैं, और वो भी परिवार की इजाजत के बाद। 88 साल की उम्र और कमजोर शरीर की वजह से अटल जी 24 घंटे डॉक्टरों से घिरे रहते हैं। डॉक्टरों की सलाह पर ही उन्हें हल्का फुल्का खाना खिलाया जाता है और डॉक्टरों की निगरानी में ही व्हीलचेयर पर उनका घूमना फिरना होता है। फिजियोथेरेपी वाला उनको घुमाता है, वॉकिंग कराता है। तो चल के घुमाता है या फिर कैसे? नहीं, वो चल के नहीं घुमा पाता, वो उसको व्हीलचेयर पे चल नहीं पाते। दिक्कत होती है, पर अब एक्सरसाइज के निमित्त तो करना ही पड़ता है। घर में ही है वो, तो व्हीलचेयर बाहर थोड़ी जाती है कोई। जब घर पे भी होता है तो क्या पसंद करते हैं व्हीलचेयर में चढ़ना? नहीं, अब भाई अब मजबूरी तो है, उसमें क्या है, कोई है। पिछले 50 सालों से अटल जी की सेवा में जुटे शिव कुमार शर्मा भी मानते हैं कि उम्र के सामने बेहद मजबूर हैं अटल बिहारी वाजपेयी। बढ़ती उम्र किसी को भी नहीं बख्शती, उम्र ने अटल जी को भी नहीं बख्शा। मैंने बताया ना कि स्वास्थ्य इतना खराब नहीं है जितने लोगों के, जिसके बारे में जो लोग कहते हैं वो तो पहचानते नहीं है, वो तो बोलते नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस पर अपने स्वास्थ्य का अपने आप को अलग कर लिया है, बस इतना सा है। और फिर उम्र है भाई 80 साल की उम्र है,
तो उसका असर, उम्र का असर तो सब पर आता है। चूंकि मैं उनकी भतीजी हूँ, निश्चित रूप से पीड़ा जरूर होती है, और हमेशा मिलने के बाद और उसके अलावा भी जब भी भगवान की हम लोग पूजा करते हैं तो हमेशा प्रभु से यही कहते हैं, प्रभु उनको स्वस्थ करिए। और स्वाभाविक है, शेर जैसे दहाड़ने वाला व्यक्ति, जिसकी आवाज से पूरा विश्व कांपता था, जिसकी आवाज से पूरे भारत में एक संदेश जाता था, अगर वो स्पष्ट नहीं बोल पाते तो दुख तो होता है। वाजपेयी को चुप देखकर, वाजपेयी को लाचार देखकर, वाजपेयी को इशारों में बातें करते देखकर कई दशकों से उन्हें चाहने और मानने वाले रिश्तेदार और बीजेपी के नेता कई बार बेहद भावुक हो जाते हैं। जरा सोचिए, जिनकी जुबान पर साक्षात सरस्वती का वास हो, बोलने में जिनका कोई जोर न रहा हो, अगर वो बोल ही ना पाए तो सामने वाले के दिल पर क्या बीत रही होगी। बढ़ती उम्र के साथ साथ अटल जी को कई बीमारियों ने घेर रखा है। साल 2009 में उन्हें पैरालिसिस अटैक की खबरें आई थी। उसी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। कुछ लोग कहते हैं कि अटल जी को भूलने की बीमारी है। इस बात की तस्दीक उनके करीबी रिश्तेदार भी करते हैं। जैसे कभी कभी वो मुझे अपनी बहन के रूप में बुलाने लगते हैं। कमला आई थी, कहाँ गई? तो मैंने कहा मैं करुणा हूँ, बुआ नहीं आई है। नहीं, वो आई थी कमला, तो वो एक दिन पहले जा चुकी थी मिलके, तो उनके दिमाग में फिर मेरी बुआ का नाम रहा। उन्हें पैरों से थोड़ा सा स्मरण शक्ति के कारण जो तकलीफ है, थोड़ा सा बोलने में बहुत साफ, जैसे मैं बोल रहा हूँ उतना साफ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बाकी सब लोगों की सब बातचीत उनकी बराबर होती है। परिवार वालों का कहना है कि अटल जी ज्यादातर अतीत में खोए रहते हैं। कई बार वो बात करते करते परिवार वालों के नाम भी भूल जाते हैं। जिस नेता को भारतीय राजनीति का शिखर पुरुष कहा जाता है, वो अब सियासत तो क्या, सामाजिक जीवन से भी कोसों दूर है। आखिर अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसा क्या हो गया है कि उनका जीवन इस चार दीवारी में कैद होकर रह गया है। भोपाल से प्रवीण दुबे के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। अटल बिहारी वाजपेयी ने आज खुद को सियासत के मैदान से दूर जरूर कर लिया है, लेकिन उन्होंने अभी सियासत से पूरी तरह नाता नहीं तोड़ा। बीमारियों से घिरे होने के बावजूद वो हर रोज टीवी और अखबार के जरिए देश की राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखते हैं। ये और बात है कि जिन हाथों से वो कभी देश की नब्ज को छूते थे, उन्हीं हाथों से आज वो अखबार तक नहीं पकड़ पाते हैं। बीमारी की हालत में भी टीवी देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। टीवी पर संसद में हंगामा देखकर मायूस होते हैं वाजपेयी। संसद की कार्यवाही ठप होते ही चैनल बदलवा देते हैं वाजपेयी। मोहब्बत कोई मेरे दिल से पूछे, मेरे दिल से पूछे क्या। अटल जी ने खुद को सियासत के मैदान से दूर जरूर कर लिया है, लेकिन उन्होंने अभी सियासत से पूरी तरह नाता नहीं तोड़ा है। बीमारियों से घिरे होने के बावजूद वो टीवी और अखबार के जरिए देश की राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखते हैं। वो अब कांपते हाथों से खुद अखबार पकड़ नहीं पाते हैं। अखबार पढ़ने में भी दिक्कत होती है, इसलिए उन्हें खबरें पढ़कर सुनाई जाती हैं। वो अर्ली राइजर हैं, पहले से ही सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाते हैं। उठ के फिर चाय वगैरह पी के शेव बनवाते हैं डेली। वो उनका नाई आता है शेव बनाने के लिए। फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आ जाओ, फिजियोथेरेपी करते हैं। और ब्रेकफास्ट लिया, दलिया, कुछ लिक्विड, कुछ जूस वगैरह। फिर अखबार की कटिंग्स वगैरह सारी आ जाती हैं। आजकल तो सब पेपरों की कटिंग वो आती है पूरी वो उनको निकाल के दे देते हैं, पढ़ते हैं। टीवी देखते हैं। अखबार की खबरें पढ़ के उन्हें सुनाई जाती हैं। अखबार खुद पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाथ से पकड़ने में तकलीफ होती है, तो खबरें उनको सुनाई जाती हैं। बाकी टीवी देखना, उनके एक अलग से टेप रिकॉर्डर रखा हुआ है। वो गाने पुराने उन्हें सुनने का शौक है। वो धीमी आवाज में गाने सुनते हैं। दिनचर्या आज भी वैसी है। अटल जी का ये रूटीन नाश्ते के बाद ही शुरू हो जाता है। दिन में उनका ज्यादातर वक्त टीवी देखने में गुजरता है। वाजपेयी न्यूज चैनल्स पर देखते रहते हैं कि देश की राजनीति में क्या उठापटक हो रही है। खासतौर से संसद सत्र के दौरान वो तकरीबन हर रोज संसद की कार्यवाही देखते थे।
कई बार सर्वश्रेष्ठ सांसद रहे अटल जी संसद में हंगामे की तस्वीरें देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। उनके सहायक शिव कुमार का कहना है कि संसद में हंगामा देखते ही अटल जी चैनल बदलने को कह देते थे। पार्लियामेंट में जो हंगामा होता है ना, वो उनको पसंद नहीं है। इस तरह का हंगामा, जिस तरह का रोज वॉकआउट, पार्लियामेंट भंग हो गई, बंद करो भाई, दूसरा देखते हैं, चलो हटाओ, यही है। एज ए कैजुअल कोई देखिए, वो ज्यादा का रिएक्शन नहीं देते इन सब चीजों पर। सदन न चले ये उनको स्वीकार नहीं। वो सदन को एक पवित्र स्थान मानते हैं, वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर मानते हैं। दूसरी गांव की भाषा में कहें तो देश की सबसे बड़ी पंचायत मानते हैं, और इसकी गरिमा रखना हम सबका काम है। अटल जी जब सियासी उठापटक वाली खबरों से मायूस हो जाते हैं तो वो एंटरटेनमेंट चैनल देखते हैं या फिर गाने सुनते हैं। वाजपेयी को करीब से जानने वालों के मुताबिक उन्हें लता मंगेशकर के गाए गीत बेहद पसंद हैं। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में। टीवी देखना उनका एक अलग से टेप रिकॉर्डर रखा हुआ है, वो गाने पुराने उन्हें सुनने का शौक है, वो धीमी आवाज में गाने सुनते हैं। लता मंगेशकर ने अटल जी की 2 कविताओं को भी अपनी आवाज दी है। खाली वक्त में वो कभी कभी अपनी कविताएं भी सुनते हैं। पाया जग में मिलते और बिछड़ते मग में। वाजपेयी जब टीवी देखते हैं तो उन्हें किसी का खलल कतई पसंद नहीं। वो फौरन अपनी नाराजगी जाहिर कर देते हैं। अगर हम लोग गलती से भी चैनल बदलते हैं या हमको लगे कि हमसे बात न करके ये टीवी देखने में लग गए और टीवी बंद कर दें, तो आज भी उनकी नजर एकदम नाराजगी की मुद्रा में आ जाती है, और फिर टीवी स्टार्ट कर देते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। बीमारियों से घिरे वाजपेयी का सबसे बड़ा सहारा है टीवी और उनका पुराना टेप रिकॉर्डर। बरसों पहले जब अटल जी पूरी तरह स्वस्थ थे, तब भी वो या तो अपने घर के अंदर पालतू बिल्ली के साथ खेलते थे या फिर अपने टेप रिकॉर्डर पर गाने सुनते थे। शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। आज अटल जी मजबूर हैं। तन्हाई के इस आलम में संगीत ही उनके दिल को सबसे ज्यादा सुकून देता है। जो शहीद हुए हैं उनकी। जब अखबार और टीवी से दिल भर जाता है तो अटल जी अपने बरसों पुराने उसी टेप रिकॉर्डर पर मनपसंद गाने सुनते हैं। इसलिए सुनो ये कहानी। उनके करीब रहने वालों का कहना है कि अगर कोई गाना दिल को छू जाता है तो इस हाल में भी अटल जी गुनगुना उठते हैं। अटल जी का ये जज्बा ठीक वैसा ही है जैसा उन्होंने बरसों पहले एक कविता में लिखा था। उनकी कविता है पुरानी, उन्होंने कहा कि परमात्मा से मनुष्य ने 3 चीज मांगी है। एक तो ये, अगर मुझे जन्म दे तो अच्छे कुल में दे। दूसरा, मुझे किसी के साथ हाथ नहीं फैलाना पड़े। और तीसरा, अगर मौत आए तो दरवाजा मैं खोलूं। जिंदगी के इस मोड़ पर भी तमाम दुश्वारियों के बावजूद अटल जी की खुददारी और जिंदादिली अब भी बरकरार है। शायद ये अटल जी की खुददारी ही है जो उन्हें मजबूर और लाचार हालात में दुनिया के सामने आने से रोक रही है। हमने बहुत कोशिश की कि अटल बिहारी वाजपेयी की पिछली 3 सालों की कुछ तस्वीरों को दुनिया के सामने ला सकें। हमने उनके रिश्तेदारों से भी बात की, लेकिन हम नाकाम रहे, क्योंकि अटल जी का परिवार नहीं चाहता कि जिस अटल बिहारी वाजपेयी को लोग एक मजबूत नेता और ओजस्वी वक्ता के तौर पर जानते हैं, उनका बीमार और लाचार चेहरा दुनिया के सामने आ सके। भोपाल से प्रवीण दुबे के साथ अमित कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।